हे गाइस, जैसे कि हम लोग ने देखा कल बजट आ गया। फाइनेंस मिनिस्टर ने कल बजट डिक्लेयर किया जो इंटरिम बजट है। तो हमने जैसे कि देखा कि बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस तो नहीं है उसमें। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेके ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन फिर भी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में जो भी बात निर्मला सीतारमण जी ने बोली है, हम एक बार देख लेते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बजट स्पीच का पार्ट बी। अब बजट स्पीच आपको कहाँ से मिल जाएगी आप चेक कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे मैंने आपको लिंक दी है, देखिए यहाँ पे आपको मेरी लिंक मिल जाएगी बजट स्पीच की। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मेरी साइट पे ही मैंने आपको डायरेक्ट दे दिया है। बजट स्पीच भी दिया है, बजट हाइलाइट्स भी दिए हुए हैं, और फाइनेंस बिल भी मैंने यहाँ पे आपके लिए अपलोड करके रखा है। आप यहाँ से ही सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये है बजट स्पीच अपना। आप ये देख सकते हैं की फीचर्स ऑफ बजट, इसमें पूरा आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या की फीचर्स है बजट के। प्लस आप फाइनेंस बिल भी चेक कर सकते हैं। यह है आपका फाइनेंस बिल, जो लॉ की लैंग्वेज में होता है। समझना वैसे तो डिफ़िकल्ट नहीं होता है, अगर आप समझ सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं बजट पे पार्ट बी में, जहाँ पे कुछ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की बात की है। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ मेजर चेंज तो है नहीं, लेकिन देख लेते हैं क्या बोलते हैं अपने फाइनेंस मिनिस्टर। लास्ट 10 ईयर्स में उन्होंने देखा है कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, मतलब कि इनकम टैक्स मोस्टली, वो मोर देन ट्रिपल्ड हो गया है। ओके, और रिटर्न फाइलिंग भी बढ़ा है। लोगों ने जो रिटर्न फाइल किया है वो 2.4 टाइम्स से बढ़ा है। और उसके लिए अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने आपको, मतलब सबको, टैक्स पेयर्स को थैंक यू बोला है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज द गवर्नमेंट ने पिछले साल, मतलब 2023 का जब बजट अनाउंस किया था, तब एक न्यू टैक्स रिजिम इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें 7 लाख तक टैक्स फ्री किया था। राइट, आपकी इनकम अगर 7 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं आएगा। राइट, तो वही यहाँ पे बताया है कि 7 लाख तक आपको टैक्स फ्री किया गया था लास्ट ईयर में। और जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन था वो भी 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दिया था अगर आप बिजनेस पर्सन हो, और अगर आप प्रोफेशनल हो तो ये आपको 50 लाख से 75 लाख कर दिया था। और कॉरपोरेट टैक्स में भी 30 से 22% कर दिया गया था। और उन्होंने बोला था कि यही टैक्स स्लैब सेम इस साल भी अप्लाई होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ये चीज़ें ही इस बार अप्लीकेबल होगी। नेक्स्ट है, उन्होंने बोला है टैक्स पेयर्स को सर्विस देने के लिए, टू इम्प्रूव द टैक्स पेयर सर्विस। उनको, आपको, मतलब जो टैक्स पेयर्स है उनको बेहतरीन सर्विस देनी है। तो उसके लिए बहुत सारे उन्होंने जो चेंजेस किए हैं, जैसे कि फेसलेस असेसमेंट एंड अपील, फिर अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न्स, या फिर न्यू 26 AS फॉर्म्स एंड सो ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपके लिए इजी कर दी है और अंडरस्टैंडेबल मैनर में कर दी है। तो आप उसको भी देख सकते हैं। ये हो गया था डायरेक्ट टैक्स की बात। अब होती है इनडायरेक्ट टैक्स में। इनडायरेक्ट टैक्स में भी ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं दिया है। जो रेट्स GST के हैं, कस्टम के हैं, एक्साइज के हैं, वो ही एप्लीकेबल है अभी भी, इस साल भी। जैसे कि हमें पता है कि ये इंटरिम बजट है। इंटरिम बजट मतलब क्या, अगर आपको नहीं पता है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपनी चैनल पे अपलोड कर दी है, आप उसे देख सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं CA प्रतिभा वारिया आपके लिए इनकम टैक्स और GST के अपडेट रिलेटेड वीडियोस लेके आती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, लोगों तक भी शेयर कीजिए, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि डायरेक्ट टैक्स में कोई चेंजेस नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स में भी कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ी अच्छी बात बोली है। अगर आपका कुछ प्रीवियस रिफंड पेंडिंग है तो आपको, आपके लिए गुड न्यूज़ है। उन्होंने बोला है कि अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 9-10 तक का कोई रिफंड पेंडिंग है तो आपको 25,000 तक का अगर रिफंड है तो रिफंड मिल जाएगा। तो फाइनेंशियल ईयर 9-10 तक का कोई भी रिफंड आपका पेंडिंग है और अप टू 25,000 है तो वो आपको रिफंड इजीली, जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। और अगर आपका 2010-11 से कोई रिफंड पेंडिंग है, 10-11 to 14-15 अप टू 10,000, तो वो भी आपको रिफंड इजीली मिल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बेनिफिट वाली बात है आपके लिए, जिनका रिफंड अभी तक अटका हुआ था, पेंडिंग था। और अगर अप टू 25,000 है, अप टिल 9-10, और अप टू 10,000 रिफंड पेंडिंग है टिल 14-15, तो आपको इजीली रिफंड मिल जाएगा। ज़्यादा इसके अलावा और कोई चेंजेस तो नहीं है बजट में, और कोई मेजर चेंजेस या अनाउंसमेंट नहीं हुआ है।